हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है परफ्यूम बेचने वाले चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परफ्यूम बेचने वाले चुड़ैल की कहानी। नूरपुर नाम के गांव में शालिनी अपनी माँ के साथ रहती थी। देखने में वो बहुत सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही इससे बहुत गंदी बदबू आती थी, जिसकी वजह से हर कोई इससे दूर भागता था। जब भी वो किसी के सामने आती थी तो मास्क पहन लेता था। वो देखो, शालिनी आ रही है, जल्दी से अपना अपना मास्क पहन लो, वरना बदबू से हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं तो अपना मास्क का घर भूल आया हूँ, मैं क्या करूँगा? चलो ठीक है, मैं जल्दी से इस शालिनी को 4 बातें सुनाकर आती हूँ। मोनिका हमेशा शालिनी का मजाक उड़ाया करती थी, उसे बातें सुनाया करती थी, जिसकी वजह से शालिनी को बहुत दुख पहुंचता था। अरे देखो देखो, सड़ी हुई बदबू वाली शालिनी आ गई है। इसके पास से जो भी गुजरता है वो इसकी बदबू से बेहोश हो जाता है। शालिनी उनकी बातों से बहुत अफसरदा हो जाती है और चलते चलते वहां से दूर आ जाती है। तभी ये सारी बातें एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल कई दिनों से भूखी थी, वो शिकार की तलाश में थी। सुबह से बैठी हुई यहाँ, एक शिकार भी अभी तक नहीं मिला। लगता है ये लड़की अपनी जिंदगी और लोगों से बेजार हो चुकी है। मैं परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल बनकर इसके पास जाऊंगी, इसे मेरा खूनी परफ्यूम बेचूंगी, जिससे वो मेरा परफ्यूम लगाएगी तो मेरे वश में आ जाएगी और बैठे बिठाए मुझे शिकार ला कर देगी। हा 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 हा। अगले दिन चुड़ैल एक लड़की का बेस बदलकर परफ्यूम बेचने वाली बन जाती है और रास्ते में खड़ी हो जाती है, जहाँ से शालिनी रोज आती जाती है। शालिनी परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल को देख लेती है। आज सस्ते इम्पोर्टेंट परफ्यूम ले जाओ और पैदाइशी बदबू को मिटाओ। ये सुनकर शालिनी बहुत खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये परफ्यूम खरीद कर लगाऊंगी और खुशबूदार हो जाऊंगी। फिर कोई मुझसे दूर नहीं भागेगा और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। शालिनी चुड़ैल को 100 रुपए देकर परफ्यूम खरीद लेती है और खुश होकर अपने घर चली जाती है। अब आएगा मजा, बहुत दिनों के बाद मैं इंसान का ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगी और मुलायम मांस खाऊंगी। शालिनी वो परफ्यूम अपने घर ले आती है, इसको लगाती है। जैसे ही वो परफ्यूम को लगाती है, इसकी आंखें लाल हो जाती है और वो चुड़ैल के वश में आ जाती है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अब तुम मेरे बस में है, तू मुझे शिकार ला कर देगी। जा जल्दी से किसी इंसान को पकड़ कर ला। जो हुक्म चुड़ैल जी। शालिनी अपने घर से बाहर निकलकर सीधा मोनिका के घर जाती है और इसे पकड़कर चुड़ैल के हवाले कर देती है। ये देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और जैसे ही चुड़ैल मोनिका को खाने लगती है, तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और शालिनी का परफ्यूम बारिश की वजह से हट जाता है और वो होश में आ जाती है और वो चुड़ैल को देख के डर जाती है। अरे ये बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इस बारिश में तुम दोनों का गरम गरम सूप बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं। तभी चुड़ैल इन दोनों को रस्सियों से बांधकर उन्हें मारने लगती है। तभी वहां पर शालिनी की माँ एक बाबा को लेकर आ जाती है। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं, पूरे 4 इंसान, आज तो मेरी दावत है। हा 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 हा। चुड़ैल, दोनों बच्चों को छेड़ दे, वरना मैं तुझे चलाकर राह कर दूंगा। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे वो बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बाबा चुड़ैल के ऊपर पानी फेंक देते हैं, जिससे की वजह से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन दोनों की जान बचाई। दूर जंगल में एक हल्दी का पेड़ है, उस पेड़ से हल्दी लाकर अपनी बेटी को परफ्यूम बनाकर दो, उससे तुम्हारी बेटी की ये बदबू हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शालिनी की माँ ऐसा ही करती है और फिर कुछ दिनों के इस्तेमाल से शालिनी के जिस्म से वो बदबू खत्म हो जाती है और मोनिका और बाकी सब बच्चे जो शालिनी का मजाक उड़ाते थे,
अब वो उससे माफी मांगते हैं और वो सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने परफ्यूम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।